हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका मेरी छोटे की वीडियो में एक बार फिर से दोबारा स्वागत है। दोस्तों, आप सभी को दशहरे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप लोग आज सभी, ज़्यादातर लोग तो आज रावण भी देखने गए होंगे जलते हुए। आप लोगों ने त्यौहार मनाया होगा अपने परिवार के साथ, दोस्तों के साथ। और दोस्तों, जो आज का दिन जो मनाया जाता है वो आप सभी को पता ही है कि श्री राम जी ने जो है असत्य पे विजय पाई थी। ठीक है, सत्य को हमेशा जिंदा रखने के लिए और एक धर्म के लिए युद्ध हुआ था। ये धर्म के लिए भी हुआ था। और देखो दोस्तों, रावण अपने टाइम का एक बहुत बड़ा योद्धा था। तो देखो, उसने इतने पाप कर दिए थे इस पृथ्वी पे, इस धरती के ऊपर इतने पाप कर दिए थे कि खुद भगवान को ही आना पड़ा उसको मारने के लिए। क्योंकि देखो, एक कहते हैं पाप का घड़ा एक बार तो फटता ही फटता है। अब कहते हो कि भाई रावण अमर भी था, उसे कोई मार नहीं सकता था। तभी देखो श्री रामचंद्र जी को पृथ्वी पे जन्म लेना पड़ा, किसी देखो बहाने से ही लेना पड़ा। चाहे वो रावण ने जो है सीता जी का हरण किया, उसके पीछे ही उन्होंने रावण का वध किया। और दोस्तों, मैं आपसे एक और बात शेयर करना चाहूँगा। आप लोगों ने वैसे आज तो सभी ने, कईयों ने अपनी फैमिली के साथ त्यौहार मनाते हैं, कोई जो है अपने दोस्तों के साथ एंजॉय करता है। ठीक है, पर एक चीज़ याद रखा करो, मैंने आपसे पहले भी कहा हुआ है कि त्यौहार मनाओ, हमेशा मनाओ, दोस्तों के साथ मनाओ, परिवार के साथ मनाओ, अपने बच्चों के साथ मनाओ। पर एक चीज़ याद मैंने आपको बोली है, हमेशा जो है भगवान को ज़रूर शामिल करना हर त्यौहार में, क्योंकि उन्हीं के वजह से तो हम सारे त्यौहार मना पा रहे हैं। अब जो दशहरा भी आज आप लोगों ने मनाया है, वो भी भगवान श्री रामचंद्र जी की देन है। दीपावली मनाते हो, होली मनाते हो, कोई भी त्यौहार मनाते हो, तो सब भगवान की ही देन है, ताकि हम त्योहारों में उनको याद रख सकें, उनकी पूजा कर सकें। ठीक है, ताकि हम उनको भूल ना पाएँ। एक ये भी रीज़न हो सकता है, क्योंकि आज के टाइम में जैसे जैसे कलयुग चल रहा है, वैसे वैसे तो देखो लोग भूल ही रहे हैं भगवान को, और कुछ नहीं है। अब लोग मानते भी नहीं है कि भाई हम भूल रहे हैं। अरे आप जब भगवान को 10 दिन में, 15 दिन में, 20 दिन में एक बारी बड़ी मुश्किल से याद कर ले रहे हो, तो भूल ही रहे हो। याद करना तो वो होता है जिसका आप बार बार नाम लेते हो, रोज़ याद करते हो। ठीक है दोस्तों, एक ये मैंने देखा था वीडियो में, ये रविदास जी का बताया गया है। यहाँ पे रविदास जी लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है, मनुष्य जन्म बड़ी मुश्किल से मिला है। यह जो गलियों में आवारा जानवर घूम रहे हैं, इन्हें भी कभी मनुष्य जन्म मिला था। जो हम देखते हैं ना गलियों में, पार्कों में, सड़कों में जानवर घूम रहे होते हैं, आवारा, कुत्ता हो गया, बिल्ली हो गया, भैंस हो गया, गाय होगी, सांड हो गया। ठीक है, कोई भी जानवर देखते हो, चाहे कोई कीड़ा मकोड़ा भी देखते हो, तो वो भी पहले मनुष्य योनि से ही निकला हुआ है। वो भी, उसको भी कभी ना कभी मनुष्य जीवन मिला था, बट उसने अपने उस जीवन में मनुष्य का जो है उपयोग नहीं कर पाया। वो यही लगा लो आप, सफल नहीं बना पाया उसे। वो भी रहे होंगे, धन दौलत के पीछे भाग रहे होंगे, कोई अपनी गर्लफ्रेंड के पीछे भाग रहा होगा। ठीक है, कोई अपने किसी को खुश करने के लिए, पैसा कमाने के लिए भाग रहा होगा, बस यही किया होगा, भगवान का नाम तो लिया ही नहीं होगा। इनमें से कोई डॉक्टर था, कोई इंजीनियर, इन्हीं में से कोई इंजीनियर भी रहा होगा, कोई डॉक्टर भी रहा होगा। हकीकत है ये। कोई और इनके गुरु भी इन्हें भगवान का भजन, सत्संग, शास्त्र अध्ययन व धन्यवाद करने को कहते थे। इनके टाइम में भी जब ये मनुष्य योनि में थे, तब इनको भी इनके जो गुरु होते हैं, जैसे कभी हम घर में पूजा रखवाते हैं। हर घर में देखो पूजा होती है कभी जीवन में, ऐसा तो है नहीं कभी होती नहीं है। तो जो पंडित जी आते हैं वो भी जीवन में बताते ज़रूर हैं कि भगवान की पूजा, सत्संग, उनका नाम जरूर लेना चाहिए, बट लोग जो है करते नहीं हैं। यह हकीकत है ये। तब वो हंसकर जवाब देते थे कि हमारे पास समय ही नहीं है। तब क्या होते हैं,
देखो ये चीज़ मैंने भी की हुई है, ऐसी बात नहीं है। जब हमें पहले बताया गया था तो हम भी हंस के जवाब दे देते थे, जी हाँ करेंगे, अभी टाइम नहीं लगता है, टाइम निकाल के ज़रूर करेंगे। पर इंसान करता ही नहीं है, वो इसके बहाने होते हैं बस। और वो मनुष्य जन्म हार गए जिन्होंने भगवान का नाम नहीं लिया, अच्छे कर्म नहीं किए, जिन्होंने उनका सत्संग नहीं किया, जिन्होंने उनसे बातें नहीं की, वो अपना मनुष्य जीवन हार गए। तभी अब आज गलियों में दर बदर भटक रहे हैं, घूम रहे हैं। अब पता नहीं कितने जन्म उन्हें और लेने पड़ेंगे ऐसे ही, जानवर में, कीड़े में, मकोड़ों में। या अब हमें नहीं पता, ना उन्हें पता है कि वो कब मनुष्य योनि में जाएंगे। 84 लाख योनियाँ हैं, अब आप लगा लो, जिसमें से 4.5 लाख योनियाँ मनुष्य की हैं। अब उन्होंने वो कवर करके तब वो कीड़े मकोड़े मनुष्य बने हैं। तो अब आप खुद ही हिसाब लगा लो, क्या मनुष्य जीवन उन्हें कब मिलेगा। भगवान का भजन नहीं किया, सत्संग नहीं किया, धर्म अनुसार आचरण नहीं किया, ना ही धन्यवाद, पशु योनि में आ गए। ना ही उन्होंने कभी भगवान का धन्यवाद किया, ना ही उनका सत्संग किया। अब देखो इस दुनिया में छोड़ो, आप इस भारत में लगा लो, इतने लोग हैं, 100% में से आप लगा लो 80 से 85% लोग ऐसे हैं जो खाना खाते हुए भी भगवान को धन्यवाद नहीं करते हैं। अरे आप सभी को सोचना चाहिए कि ये जीवन जो है, ये इतना प्यारा शरीर जो है, जब उन्होंने हमें दिया है, भगवान ने, तो उन्होंने इतनी चीज़ें हमें खाने के लिए दी है और हम उनको ही धन्यवाद करना भूल जाते हैं। हमेशा याद रखो, जब भी आप अन्न ग्रहण करते हो, भगवान को भोग जरूर लगाओ, भगवान को हाथ जरूर जोड़ो, भगवान को धन्यवाद जरूर करो। ये चीज़ हमेशा याद रखना आप अपने जीवन में, ये बहुत काम आएगी आपके। अब देखो समय ही समय है। अब देख लो जानवर सड़कों में गलियों में घूम रहे हैं, अब उनके पास समय ही समय है। अब वो भटक रहे हैं बस, ना वो बेचारे बोल सकते हैं अब, ना किसी को अब समझा सकते हैं कुछ, वो भटक रहे हैं बस। अब उनको अगला जन्म मिलेगा वो भी नहीं पता क्या मिलेगा। कोई दुत्कारता है, कोई मारता है। देखो कईयों की आदत होती है ना, कोई लोग होते हैं ऐसे, अच्छे लोग गो में नहीं आते हो भी, सच बताऊं, जो बेजुबान जानवर पे मारता है ना, जो जिसको पत्थर मारता है, लात मारता है, ठीक है, किसी भी बेढंग से मारता है किसी जानवर को, वो मनुष्य भी कोई अच्छा नहीं है। उसको याद रखना चाहिए कि इस जन्म के बाद वो भी अगले जन्म में जाएगा, उसी को फिर वही चीज़ बनना पड़ेगा। कोई फटकारता है, कर्म बहुत रुला डालते हैं, किसी को नहीं छोड़ते, अब नहीं समझोगे तो कब समझोगे। कर्म इतनी हमारे जीवन में, कर्म सबसे बड़ी चीज़ है। मनुष्य जीवन ही कर्मों पे है, ये लगा लो आप। सबसे बड़ा कर्म है भगवान का भजन करना, भगवान का नाम जप करना। दिन में बार बार करो जितना टाइम मिलता है आपको। फिर जो आपका कर्म आता है, सेवा करो, जिसको सेवा की जरूरत है मदद करो, चाहे वो आपकी 10 रुपए की, आपकी हमारी औकात जितनी है हमारी, हम उतने की मदद करो। ये नहीं कि चादर फैला के करो, जितनी है उतनी करो। कुछ समय का भजन, सत्संग व भगवान का धन्यवाद कर्मों को भी धो डालता है। आप इस जीवन में, चाहे आप 25 साल में आपको समझ आता है, चाहे 30 साल में, चाहे 40 साल में, चाहे 50 साल में, आप भगवान का स्मरण करने लग जाओगे ना, आपके पाप ऐसे धुल जाएंगे, ऐसे पता नहीं चलेगा आपको, आपका मन भी ऐसा लग जाएगा ना। मैं कह रहा हूँ आपको, 1 से 2 महीने आप भगवान का नाम लो, आपका मन आनंदित हो जाएगा, आप उसी राह पे लग जाओगे। ये मैं पक्का कह रहा हूँ आपको। आज के टाइम में क्या है, इंसान ने पैसे को वैल्यू दे दी है बहुत ज़्यादा। पहले के टाइम में धन दौलत इस चीज़ को कुछ नहीं समझा जाता था, ये मायने ही नहीं रखती थी। पहले के टाइम में लोग सेवा में, भगवान का भजन करने में सबसे बड़ा कर्म होता था। आज के टाइम बस दुनिया पैसे के पीछे पागल है। पैसा है क्या, मनी क्या है? मनी सिर्फ ये है, किसी चीज़ को लेने के लिए आप मनी देनी है, लेन देन का प्रोसेस है बस, और कुछ नहीं है ये।
जितना है उतने में खुश रहो, भगवान का नाम जप करो। अगर वो खुश हो जाएंगे तो आपको सब कुछ दे देंगे। सबसे मेन बात है आपका मन खुश हो जाएगा, मन प्रसन्न हो जाएगा आपको, उसके बाद आपको कुछ भी नहीं चाहिए होगा। ये चीज़ याद रखना आप। पर कर्म बहुत ज़्यादा है, समय कम। हमें चाहिए कि विचार कर चिंतन करें, परिवार सहित भगवान का भजन करें, सत्संग व धन्यवाद जरूर करें। देखो आप ये छोड़ दो, कहीं सो बोलते हैं कि जब बुढ़ापा आएगा तब हम भगवान का नाम लेंगे, भजन करेंगे। देखो ये मृत्यु लोक है, यहाँ पे हमें नहीं पता हमारे साथ कल क्या हो जाए, क्या पता कल ही मृत्यु हो जाए। हमारे को नहीं पता है अपनी मृत्यु का टाइम। जो एज आपकी अभी है उसी एज में आप नाम लेना शुरू कर दो, कल का नहीं पता है हमें। ये चीज़ याद रखना, अपने घर वालों के साथ, अपने परिवार सहित भगवान का भजन, सत्संग, भगवान का धन्यवाद जरूर करो। ये बातें अपने जीवन में जरूर लाओ आप। मैं सच कह रहा हूँ, आप इतने आनंदित हो जाओगे, आपका जीवन जो है ना वो आपको लगेगा ना दौलत ना धन होते हुए भी आपको सफल लगेगा। मैं हकीकत कह रहा हूँ आपको। नमस्कार दोस्तों।